और माँ जीवनदानी इस दरबार के अंदर सभी आए हुए भक्तों को हमेशा खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और माता जी अपने सभी भक्तों को रक्षा करें। जब शाम को टाइम में अगर जो आंधी अगर शुरू हुई थी उसी समय दो तीन जनों ने मुझे आकर बोला, महाराज आज तो सेटिंग बिगड़ वालो है। लेकिन हम एक ही चीज को जानते हैं, बाकी किसी को भी नहीं, मां को जानते हैं। अभी इसी में खुशी अगर रखना है या सबको दुखी करना, वो आपके हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये प्रकृति है और प्रकृति का कब बिगाड़ा होता कोई नक्की नहीं है। तब मैंने खड़े होकर कहा था दियावती के बाद में, आज मां के अगर साथ में अगर बहुत लोगों का जिंदगी सुधर जाएगी कि अगर आज इस अगर समय में 14 तारीख को जो शादी है उस लोगों को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा कि अगर मां जगदम्बा ने कहा इंद्रदेव और पवन देव दोनों को कि अगर बोला आप आज के लिए आपका एरावत साइड में रखिए और मेरे बच्चों की खुशियां अगर मनाने दीजिए। मैंने अगर जाली के पास खड़े होकर कहा था कि आज का आनंद का दिन है और ये पटासला के अंदर मां जीवनदानी का 2 वर्ष के बाद में वापस भव्य जागरण का एक आयोजन मां जीवनदानी खुद ने रखा है और इसी से अपने को सभी को एकत्रित करके जिस प्रकार एक त्योहार आता है, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, आका तीज है, उसी प्रकार अपन सभी अगर जो बाहर कहीं रहते हैं और एक जगह आते हैं तब मां मिलती है, पिता मिलता है, भाई मिलता है, कुटुंब कबीला मिलता है, कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार अपन सभी एक साथ में मिलकर मां की खुशियां मना रहे हैं। रोज मां अपने को अगर सुख शांति अगर दे देगी, अगर एक आभार प्राप्ति होती है अपने को, उसी प्रकार आज अपन मां को अगर जो खुश करते हैं कि हे मां आप धन्य हैं, इन संसार के अंदर जीवों की आप रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ही खुशी की बात है। हम कल सुबह 3 बजे उठे थे, कल सुबह, ये आज की सुबह नहीं, परसों की सुबह, रात को 1 बजे हम दवाई बांट रहे थे, सुबह 2 बजे तक दवाई बांट रहे थे, रात को 1 बजे से 2 बजे तक। और काफी लोग कहते हैं कि आपको थकान नहीं लगती, नींद नहीं आती आपको। हम भी तो इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। लेकिन मुझे दादा और बाबू मां जगदम्बा की एक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी के माध्यम हम लोग पैरों पर खड़े रहते हैं। आज 17 वर्षों से हम मां के सामने खड़े हैं और मैं एक ही चीज चाहता हूं, हे मां आए वे सभी अगर भक्तों को आप सुख शांति दें, उसी के घर में जो भी प्रकार की अधूरी वस्तुएं हैं वो पूर्ति करें आप, और उसी को पैरों पर चलने की एक ताकत प्रदान करें। हर प्रकार की उनको खुशियां मिले और जीवन हमेशा एक साथ में मिलकर आपकी आंचल के नीचे रहे। मैं एक ही विनती करता हूं। ऐसे तो बहुत से अगर जो मां के सामने पहलू है, ताकि अगर जो कहने कहने में अगर जो ये गाय कलाकार भूल जाएंगे अगर गाना, ऐसे ऐसे हैं जो मां जीवनदानी ने उसको जीवन दान दिया है। अब मैं आपको बताने जाऊं कि जो एक अभी ये बच्चा बैठा था मेरे पास में, जिसका नाम शिवराज है, इनका तो एक ऐसा अगर जो था घर परिवार के अंदर दुख जिनका कोई हद ही नहीं थी। एक समय यहां से अगर गए इन्हीं के घर पे तो इन्हीं की माता रोने लग गई थी, बोला महाराज हमारे ही घर पे इतना दुख क्यों है, ये आपके घर में है इसलिए आपको पता है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं इनसे कई बड़ा दुख लोगों के घर में है, कई लोगों के घर में है। लेकिन मैं, मेरे दादा और मेरे बाबू, हम कभी महाराज का रूप लेकर नहीं खड़े रहते हैं, ना कोई भंगवा वस्त्र, ना कोई भी नहीं। हम एक ही चीज को जानते हैं कि जो मां हमें पहचान रही है, दुनिया में पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, मां पहचान रही है। मैं हंसी मजाक करता हूं लोगों के साथ में, दवाई अगर टोकन मांगता हूं उस टाइम कहता हूं मंजूड़ी भूंडगी फांडगी फूंडगी, सब हंसी मजाक करता हूं।
मुंह लटका के खड़ा रहूंगा, दुख मुझे भी होता है, मेरे भी पीड़ा होती है शरीर में, मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन मैं मुंह लटका के खड़ा रहूंगा तो आने वाली दुनिया ये सोचेगी महाराज खुद बीमार है तो अपने को क्या अगर इलाज करेगा ये। इसलिए मैं दुख दिखाता नहीं हूं। दुख एक ही को दिखाता हूं, मां जगदंबा को। आपको मुझे स्वस्थ रखना है, जो करना सो आपको करना है। तो उसी प्रकार इन शिवराज के घर पे गए और शिवराज की माता ने कहा कि हमारे घर में इतना दुख क्यों है। हमारी बेटी को ससुराल जाते ने 11 वर्ष हो गए, अभी तक इनका जो करना था वो हमने प्रयास किया, लेकिन इनको कोई कार्य हमारे घर में सिद्ध होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब कहा क्योंकि मेरी मां ने 2016 में पूछताछ बंद कर दी है, लेकिन मां आज्ञा देती है तो आगे वाले को परिचय देना होता है। तब मां ने कहा कि तेरा 10 साल और इतने महीने कुछ बताया था, इतने टाइम पहले तेरी अगर बेटी का नसबंदी का ऑपरेशन हो गया है, वो ऑपरेशन खुलवा, 10वें महीने तेरे को एक लड़का और एक लड़की दो दूंगी, जुड़वे बच्चे। एक दो ही थी, एक ही डिलीवरी की में अंदर आपको 2 संतान प्राप्त होगी। लेकिन इन लोगों ने मां को नहीं देखा, मुझे देखा। इन लोगों ने मां को नहीं देखा, दादा बाबू को देखा। लेकिन मां ने हमारी जबान को मजबूत कर दिया खंभ के जैसा। जिस प्रकार हनुमान जी को वज्र लगा और हनुमान जी धरती पर मूर्छित होकर गिर गए थे, उसी प्रकार इंद्र के वज्र के जैसा मां जगदंबा साथ में खड़े रहते हैं और जो जबान देते हैं वो पूर्ति करते हैं मां। और मां ने 11 वर्ष से इनकी उसी टाइम और भी कहा आपकी बेटी की अगर बच्चे होने के 1 महीना बाद आपके बड़े बेटे से छोटे बेटे की सगाई हो जाएगी, और जब तक उनका कार्य क्लियर नहीं होगा तब तक आपके बच्चों की सगाई नहीं होगी। ये आपके घर में बाधा है। और मां जगदंबा ने नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने के बाद में 1 कन्या और 1 पुत्र 2 प्रदान किए। 10 महीने के बाद वो बच्चे होने के नेट 1 महीने के बाद में इनके छोटे भाई की सगाई हुई थी। अगल बगल के लोगों ने बहुत प्रयास किया उसका अगर रिश्ता तोड़वाने की, लेकिन मां ने उसके अंदर एक ऐसा अगर लगन की, अगर जो कंठ बंद होता है उसी को कील मारकर अगर मजबूत कर दिया कि उसका तोड़ने का कोई नाम ही नहीं रहा। उसी प्रकार तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मां ने नाना प्रकार के इलाज करके मां ने दुनिया को जीवन दान दिए हैं। ये जो आज लाइट वाले भाग रहे हैं, इनका भी हर प्रकार का परेशानी मां जगदंबा ने ठीक किए हैं। ये जो आज चाय बनाने के लिए अगर मान लो प्राणी अहमदाबाद से यहाँ आया है, इनके पूरे परिवार को मां ने चंगा किया है। जिसने मुझे साफा पहनाया है, इनको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया था दुडाराम सिया को। पेट में 1.5 किलो कैंसर की गांठ थी और मां ने 7 दिन की बबूती देकर 8वें दिन उसको सूरत बुलाया था। 7 दिन की बबूती दी इनकी मां ने। अगर जो एक तरफ धुड़ाराम सो रहा था, एक तरफ इसकी मां सो रही थी, जिस टाइम हम और माताजी पांचला में थे, वो दिन विचार करूं तो मुझे रोना जैसा आता है। जैसे आप सामने बैठे उसी प्रकार धुड़ाराम की मां और धुड़ाराम मुझे सामने दिखाई दे रहे थे। और उसी टाइम मां ने कहा मुझे कन्या पुकार रही है, मैं जो नंबर बताती हूँ वो नंबर बोल। और धुड़ाराम को यहां बुला, उनको एक नया जीवन दान देंगे। वो हृदय की तल से बोल रही है। लोग तो मुख जबानी से बोलते, लेकिन वो हृदय से बोल रही थी। ये मां जहां पे भी है, मेरे बेटे के कंधों के ऊपर मेरी अर्थी जानी चाहिए, ना कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की अर्थी जाए। मां ने फोन करके बुलाया। इनका बेटा बड़ा और एक साथ में और प्राणी था। और उन्हीं टाइम दुड़ाराम को लाकर बिठाया तो कहा गिर जाएगा। अभी गिरना था, वो गिर गया। अभी इनको खड़ाई करूंगी, बस गिरने नहीं दूंगी। ना तो शीश में बाल थे और ना ही दाढ़ी में थे। ये पूरे हार्ड पिंजर चिपा हुआ था, मांस मलवा बिल्कुल नहीं था। तो काफी लोगों ने कहा ये यहीं मर जाएगा, अगर गिरा तो ये मर जाएगा। लेकिन मेरी मां दुनिया को दिखाई नहीं देती, सामने रहती रोज। और उसी टाइम दुड़ाराम को बबूती लगाकर कहा दुड़ाराम
ये बबूती लीजिए, 7 दिन कलश में डालकर पिलाना, 8वें दिन सूरज जाना, तेरी मां से पहले मरने नहीं दूंगी, दुर्गा वचन दे रही है तेरे को। और आज दुड़ाराम 2 आदमी का काम करते हैं। आज कम से कम 6 से 7 साल चल रही है। ऐसे तो बहुत से हैं चमत्कार, बताते 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 मेरी अगर 37 वर्षों की अगर उम्र पूरी लग जाएगी तब भी मां के चमत्कार पूरे नहीं होंगे। बताते ही जाओ। एक बच्चा यहीं पे है, रिया के है वो, एक 7 महीने का बच्चा। उन बच्चे को देखकर मुझे बहुत रोना आया था। उन बच्चे का जन्म से संडास की लाइन बंद थी। डॉक्टर ने 2 बार ऑपरेशन कर दिए थे। लास्ट में जाते टाइम डॉक्टर हार गया था। डॉक्टर ने कहा अभी इनका कोई उधार नहीं, मैं एक आपको सरिया देता हूं, ये बच्चे के अंदर डालना। लोखंड का सरिया, एक कांटा चुभ रहा है तो इतनी पीड़ा होती है। रिया का माली था वो, शायद यहां होगा, बच्चा 7 महीने का यहीं है। जब मैं वहां खड़ा था तब वो बहन ले आई थी। और पीछे बहन खड़ी है, वो बच्चे के परिवार की। ये बच्चा है, थोड़ा आगे लेके आए। एक सरिया डालते थे संडास के भाग में, डॉक्टर ने कहा इसे छेद हो जाएगा, ये सरिया डालो। ऐसा लगा कि जैसे कोई रुई गादले के अंदर डालो ये, ताकि सुई अंदर चली जाएगी, धागा निकल जाएगा। 2-3 बार इस बहन ने ऐसा किया। उनके बाद में किसी ने बताया कि यहाँ पे जीवनदानी मां के दरबार में दवाई मिलती है और हर इंसान का उद्धार होता है हृदय से प्रार्थना करने से। और ये पहली बार यहाँ पे आई और 9 दिन की दवाई दी। तीसरे दिन के अंदर ये बच्चे की संडास की लाइन खुल गई और बच्चा एकदम क्लीन हो गया। 7 महीने का बच्चा, इनको अगर जो जितना प्रयास डॉक्टर ने करना था उतना किया, लेकिन मां ने 9 दिन की दवाई देकर तीसरे दिन में इसका पूरा कार्य क्लीन कर दिया। ये बच्चा आज आपके सामने है। ऐसे तो बहुत से हैं। इसीलिए सच्ची श्रद्धा और भाव और लगन होनी चाहिए। जिस प्रकार गाय कलाकार है, पहले और आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले फोन नहीं था तो लोग एक दूसरे से बात करते थे। आज फोन है तो सब दुनिया में मौन है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार पहले गाय कलाकार पेटी बाजा लेके आते थे, आज ये सब इतनी टंकियां पड़ी है। समय समय का खेल है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, ये कलयुग के अंदर आपके जीवन का बहुत ही एक अनमोल द्वार है। जिनसे आप जुड़े हुए रहोगे तो जिंदगी में दुख नहीं, सुख प्राप्त होगा। और हमेशा मां भगवती आपकी रक्षा करेंगे। ये जो माता जी को, बाबू को अगर जो एक सोल ओढ़ाने के लिए आई थी, इनको 11 वर्षों से पेशाब में रस्सी पड़ती थी। ये जो इन्हीं का पुरुष जो खड़ा है बंदा, उनकी इतनी हालत खराब थी इन लेडीज की। वो रहती थी अंदर, ये रहता था बाहर, दरवाजे के नीचे से देखता था, इतनी हालत खराब थी। वो ये विचारती थी कि मैं इन दुख से क्या करूं, मर जाऊं तो भी ठीक है। जाऊं तो कहां जाऊं, ना हॉस्पिटल में इसका इलाज है, ना भोपा मूलों के पास में है, ना मंदिरों में है, कहां जाऊं। तब यहां पहली बार हम लोग आए, देखा तो कड़ा और ये तांती धोने धागे बहुत बंदे होते हैं यहाँ आने वाले लोगों को। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, जीवनदानी मां को हृदय में विराजमान करना है तो जितने भी आपको तावीज बंदे हुए खोलकर उस पेड़ में डाल देना। आपकी सुख ही सुख होगा, दुख खत्म हो जाएगा। सुख ही सुख होगा, दुख मात्र ही नहीं होगा, खत्म ही हो जाएगा।
आप सोच भी नहीं पाओगे कि अगर धागा डोरा बांध कर, अगर लोग कहते हैं इसे आराम मिलता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं, जीवनदानी मां की अगर जो केसर आपके हृदय के अंदर प्रवेश करिए, आपकी जिंदगी का आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं होगी, माता जी आपकी रक्षा करेंगे। और उस बहन को मां के दरबार लेके आए, काफी सारे राखड़े बंधे हुए थे, मैंने अगर छुड़ा कर उस पेड़ में डलवाए हैं। डलाने के बाद में अगर लेकर मां की बहुत ही लगा, उसको कहा 5 फेरी दवाई की लेके जाए। और आज कम से कम तीसरा साल चल रहा है कि इस प्राणी ने अगर जो 15 साल के अंदर वो खुशियां नहीं प्राप्त की, वो मां ने 3 सालों में इनको प्रदान कर दी। यहां लगता क्या है? 100 रुपये। वो क्यों लगता है? लोग दवाई के साथ दुरुपयोग नहीं करें। ये बच्चे की जिंदगी 100 रुपये से क्या पार आती है? 100 रुपये के अंदर कुछ ये बच्चे को जिंदगी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। महत्व 100 रुपया नहीं है। तिलक तो अंगुली से भी किया जाता है, और वही तिलक 1 रुपये से भी अगर लोग करते हैं, 5 रुपये से भी करते हैं, आज 500 से करते हैं। तिलक तो अंगुली से भी होता है। उसी प्रकार यह आज 100 रुपया इसीलिए लिया जाता है कि लोग उन दवाई को फेंके नहीं, क्योंकि दवाई कड़वी आती है तो लोगों को ऐसा लगता है अपने को कौन सा पैसा लगा, फ्री आई है, 2 दिन भी ये नहीं, अगर मेरे से नहीं होगा तो फेंक देते हैं। 2018 मई महीना तक, 2008 से लेकर मई महीना तक बहुत हमने लोगों को समझाया, नहीं समझे। तकलीफ एक को होती थी पर 5 स्वदेशी साथ आते थे, और वो लोग बीमार था वो पीछे रह जाता। तब मैं पावागढ़ गया, मेरे साथ श्री राम जी थे। मां को कहा मुझे 2 चीज बहुत खाए जा रही है अंदर के अंदर। एक तो रात को जैसे ही मेरी आंख बंद होती है और उसी टाइम बच्चे को अगर बगल में जैसे ये बहन उठा के खड़ी है, बाबा जी मेरे बच्चे को नजर लग गई, बाबा जी मेरे बच्चे को दस्ता लग रही है, बाबा जी मेरा बच्चा रोने लग गया, बाबा जी मेरा बच्चा ये हो गया। मैंने 2-2.5 वर्ष तक साई कुटीर में आने के बाद में नींद हराम हो गई थी। तब माँ को जाकर अर्जी लगाई, हे माँ ये सेवा मेरे से बहुत कठिन हो गई है, अभी क्या करूं मैं इनका। तब कहा आज के बाद मैं जो बताती हूँ वही करना। तब मुझे इतनी खुशी हुई कि ये तो मैं कर सकता था, ऐसा लगा मुझे, ये तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मेरे मगज में कभी आया ही नहीं वो। माँ ने कहा आज के बाद में ये बोल देना कि मेरी माता की चौखट पर पुरुष के अलावा अकेली लेडीज चौखट मत चढ़ना, साथ में पुरुष को लेके आना तो ही झाड़ा दूंगा, नहीं तो नहीं। और उसी दिन से वो झंझट खत्म हो गया। उसी दिन से ही वो संकट ही मिट गया। बोतल फेंकने वाला 100 रुपया शुरू कर देना। 2008 से लेकर 2018 तक फ्री सेवा थी, बिल्कुल मुफ्त सेवा थी। अगर मुफ्त नहीं होगी तो यहाँ मुनाराम की माता जी बैठे हैं, खड़े करके पूछ लीजिए, ये दवाई लेकर आए हुए वहां से, ये धुड़ाराम जी सियाग वहां से लेकर आए हुए हैं, बिल्कुल मुफ्त सेवा। और 2018 में ये 100 रुपया शुरू किया, चाहे नया हो या पुराना। हम किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करते, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूं, आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं इतना कहता हूं मेरी जगह रहकर देखोगे तो मैं आपको सत्य कहता हूं, आप 1 महीना भी नहीं सेवा कर पाओगे। जब हम और बाबू जंगल में गए थे, जंगल में गए तो बाबू कुछ वेल खींच रही थी, और मैं एक सांवरे का पेड़ आता है उनकी छाल निकाल रहा था, और नीचे सरफ था, आहार मारा हुआ, और उस पे पाँव लग गया। अचानक मुझे डंक मारा, मुझे चक्कर जैसा महसूस, मैंने पेड़ को पकड़ लिया। उस टाइम कहा मैंने कोई भी गुनाह किया है, मैंने पाप किया है तो मुझे मार डालो, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। मां ने तुरंत और तत्काल उस परेशानी से मुझे बाहर निकाला। और उसी टाइम अगर बाबू को पता चलेगा श्री राम को सामने काट लिया तो बाबू घबरा जाएंगे। वहां से जब मैं बाहर आया रोड के ऊपर, तो मुझे दादी मिली। उसने कहा तू किसके लिए कर रहा है, कौन है तेरा, तेरा हाथ देख पूरे मच्छर खा गए, तू छोड़ दे या मेरे पास आ जा। नहीं,
मुझे मेरी माँ दुर्गा ने सेवा दी है, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं ये सेवा करूंगा। चले जाऊंगा उस दिन माँ के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। और यहाँ पे एक ही तराजू लगा है, यहाँ डबल ताकड़ी वाला अगर जो कांटा नहीं है, एक ही है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कुटुंब है, कबीला है, कोई भी है, टोकन का टाइम फिक्स है। सजा सबको एक सरीकी मिलती है। किसी को ये नहीं कि अगर मान लो माँ ने गलती की तो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको भी मिलेगी। भाई ने की तो भाई को भी मिलेगी, पिता ने की तो पिता को भी मिलेगी। और मैं आपको सच कहता हूं, माँ के सामने खड़ा हूं, मुझे दियावती के टाइम में दवाई निकालते टाइम और माँ की प्रार्थना करते टाइम मेरी माँ भी मुझे बच्ची की जैसी नजर आती है। उसी टाइम मेरी माँ नहीं होती, वो पता नहीं क्यों होता मेरे साथ ऐसा। मैं 17 साल से माँ को हर रोज पूछता हूँ, एक ही चीज कहती है, जब समय आएगा तब बताऊंगा। ऐसा होता क्यों मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और आज तक मैं आपको सत्य कहता हूं, माँ के दरबार में खड़ा हूं, आज तक मुझे कोई दुनिया समझ भी नहीं पाई है और ना ही समझ पाएंगे। लोग इतना जरूर जानते हैं, ये हमारे से झगड़ रहा है, ये लड़ रहा है। लड़ने वाला अपना समझकर होता है। रोड पे दुनिया बहुत खड़ी रहती है, उसी के साथ झगड़ा नहीं किया जाता। वो मेरा नहीं है, मेरी माँ के दरबार मत है, वो सब मेरे लोग हैं। मैं इसीलिए उसको गलत मार्ग जाने से रोकता हूं, ताकि वो कोई भी प्रकार की गलती नहीं करे। इसीलिए करता हूं। आज इन बहन की जिंदगी कितनी खुश है, अत्यंत खुश है ये। इसी के परिवार का ये रिया का ही आया था, बेरा राम नाम। छाती में कैंसर था, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया था, उसका जमाई था साथ में। और उनको कहा आप चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाओगे। बावरी बहन का बोरिया ऐसे नहीं उतरेगा। ये जो पीको लगा है ये जल्दी उतरने वाला नहीं है। माँ ने उसके अंदर बहुत ही गहरी तड़ियां डाल रखी है और वो स्वस्थ हो गए। माँ ने उसको जिंदगी दी है। ऐसे तो बहुत से कैंसर वाले लोग हैं, 3500 से पार माँ ने कैंसर से के लोगों से मुक्त किया है। आज मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी का 5 लाख रुपया लगता है कम से कम मिनिमम। फिर भी वो इंसान ठीक नहीं होता, मर जाता है। लेकिन यहां आने के बाद इंसान को एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। लेकिन सच ये है कि यहाँ का एक नियम ऐसा कड़क है और नियम एक सीधा है, जो इंसान उसको फॉलो करे तो तकलीफ होती नहीं है। यहां से दवाई लेके जाने के बाद में दवाई की बोतल को नीचे नहीं रखना। दवाई की बोतल को धरती पर रख दिया, दवाई काम करनी बंद हो जाएगी। जैसे आप रोडों के ऊपर बैठे हैं, दवाई आयुर्वेदिक वाले उसी की जैसी नहीं है, वो दवाई काम नहीं करेगी। आपने दवाई खड़े खड़े पी लिया, दवाई आपकी काम करनी बंद हो जाएगी। या तो कुर्सी पर बैठकर पियो या धरती पर। दवाई का मान सम्मान के साथ में अगर जो उपयोग करोगे तो आपको सर्जियन बूटी की जैसी काम करेगी वो। दवाई का टाइम फिक्स है, सुबह 6:55 फिक्स टाइम है। 6:56 होगा, दवाई काम करनी बंद हो जाएगी, आपके शरीर में काम नहीं करेगी। जिस लेडीज दवाई लेके जा रही है उसका पति नशा कर रहा है तो उसकी दवाई 109 दिन काम करेगी। 110वां दिन होते ही दवाई शरीर में काम करनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसका पति नशा कर रहा है। उसी की वजह से उनका बच्चा दवाई लेकर, पिता नशा कर रहा है तो वो 109 दिन दवाई काम करेगी। 110वां दिन होते दवाई काम करनी बंद हो जाती है। इसीलिए कहते हैं बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अमल है, डोडा है, दारू है, मीट माट है, सोपारी है, स्मैक है, गांजो है, चरस है, हीरोइन है, एमडी, अन्य प्रकार की जो नशीली पदार्थ आती है वो आपको हानि पहुंचा रही है, आपके शरीर को अंदर से खोखला बना रही है, आपको तकलीफ पहुंचा रही है, आप लोगों को कमजोर कर रही है। काफी अगर बुजुर्ग लोग कहते हैं तूने अमल नहीं खाया तो क्या किया, ये बाल ऐसे ही वाइट हो गए। जानवरों को क्या पता कि अगर मतलब अमल क्या चीज होती है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, आप उस अगर दलदल में डूब गए, लेकिन पीछे वाली संतान को मत डुबोइए, इनको जीने दीजिए, इनको मत मारिए, क्योंकि ये आपका कर्जा चुकाते चुकाते मर जाएगा। आपका कर्जा चुकाते चुकाते मर जाएगा, इनका कर्जा कौन चुकाएगा। इसीलिए छोड़ना है तो एक ही चीज छोड़ना,
नशा और बुरा कर्म किसी भी, आप खेत खलियान में हो या कहीं पे भी अगर हो, आप 4 स्वदेशी और अकेली कन्या आपको मिले और आपको ऐसा आत्मा में हवस उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि यहां तो कोई देखने वाला नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, आपको सदैव देख रहा है। और सबसे बड़ा नरक का मार्ग है स्त्री। पर पुरुष अगर जो अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से गलत व्यवहार करता है, वो नरक का मार्ग चुन रहा है। ऐसा कभी भी मत करना, महान पाप है। संसार में जिंदगी जीना है तो सीधे रास्ते चलो, कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन एक दिन सुख ही सुख मिलेगा आपको। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, माता जी आपको साथ देगी। 87 लाख रुपया लगाकर ढगलचंद और सुधाबेन अहमदाबाद हॉस्पिटल से यहां आए। डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया था, भोजन की नली उसकी बाहर निकाल दी थी। डॉक्टरों ने कहा बचना बहुत मुश्किल है। और मां ने उस कन्या को एक नया जीवन दान दिया। जब पहली बार ले आए वहां तो देखा तो सोच में पड़ गए थे कि यह किस हाल में ले आए हैं। एक कंकाल जैसा था। 9 दिन की दवाई दी और 10वें दिन वो लेडी चलने लग गई थी। सुधाबेन, सोजत रोड, ढगलचंद। देखो आप ध्यान से सुनना आप इनको। और मां ने उसको एकदम चंगा कर दिया था। भोजन अंदर से बाहर आता था पानी, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं जाता था। उसकी भोजन की नली ये है, बाहर निकाल दी थी डॉक्टरों ने। डॉक्टरों ने 4 महीने बहुत प्रयास किए, 87 लाख रुपए लगाए उसी में खर्चा। और उसी टाइम किसी ने उनको अगर जो बाहर चौराहे पे आकर बैठा और कहा आप रोते क्यों हो? कोई प्राणी मिला। बोला क्या करूं, 1 करोड़ रुपया लगने के बाद भी मेरी लेडीज डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है। तब रो रहा हूं। बोला एक रास्ता है, आप यहीं से वापस अपने स्त्री के पास में जाइए और जीवनदानी मां के नाम का गुणगान करिए और मां की 3 अगरबत्ती करके इनको बबूती लगा दीजिए। तेरी लेडीज में वापस स्फूर्ति और शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जा तू। और वो प्राणी वहां से हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर को आज छुट्टी दे दीजिए, ये तेरे वंश का नहीं है। वो बाहर जाकर अगर 3 अगरबत्ती ली अगर ढाबे से और 3 अगरबत्ती लगाकर वो बबूती ले जाकर उसकी लेडीज को लगाया और लेडीज की शांति हो गई शरीर में। ऐसा लगा कि जैसे कुछ बीमारी है ही नहीं। उसी को कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, ये बबूती अगर कहां से ले आए आप, मुझे वहां ले चलिए। वो लेडीज बोल रही है। तो बोला ये तो मुझे किसी ने बताया कि अगर जीवनदानी मां के नाम से अगर जो 3 अगरबत्ती करके बबूती लगाओ ठीक हो जाएगा, और वो तो मुझे बोलकर चला गया, अब मैं किसको पूछूं। तो उसने क्या कहा जीवनदानी। तो उसकी आत्मा में एक ऐसा आया कि अगर फोन में सर्च मारिए, फोन में सर्च किया गूगल के अंदर, तो जीवनदानी दुर्गा मां दरबार पड़ासला का अगर जो उसी में खुला और वो वहां से डायरेक्ट यहाँ पड़ासला आया। 9 दिन का कलश ले गया तो वो लेडीज पानी और खाना खाने लग गई थी। पानी खाना खाने लग गई थी। यहां से किसी बच्चों ने कहा गुरुजी सूरत गए हैं, यहां नहीं है, और आप इनको सूरत लेके जाइए। वो वहां ले आया तो वो लेडी चलने लग गई थी। और मैं आपको बताता हूं कि 5 फेरी के अंदर वो लेडीज नृत्य भी किया वहां पे दौजा के पास में। यही लेडीज है वो जो दौजा के पास में। माता जी ने कहा एक बार आप नृत्य करके दिखाइए। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, दिन में 3 टाइम खाना खाने लग गई थी। उनके बाद वो दूसरी फेरी अष्टमी आई। मेरे जैसे बहुत खड़ूस लोग होते हैं, तो किसी ने बोल दिया कि अगर डगलचंद जी आपकी लेडीज को 87 लाख रुपया हॉस्पिटल में खर्च किए हैं, तो आप माता जी को 1121 रसीद कटवाओ। तो उसी ने अपनी आत्मा में वही सोच लिया कि ये कोई महाराज के चमचे छोड़े हुए हैं, अगर जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। उसी ने ऐसा सोच लिया कि अपने को लेडीज ठीक हो गई है, वापस आना ही नहीं है। तो वो इंसान 24 तारीख को अष्टमी थी, और वो इंसान वहां से 24 तारीख अष्टमी नहीं आया वापस।
और यहाँ 3 फेरी अष्टमी रेगुलर लगती है। ज्यादा लगाओ इंचा है, लेकिन 3 फेरी यहाँ अनिवार्य है। 3 फेरी चूक गई तो वो दुख खड़ा है। जैसे समझो कि बाहर स्वान खड़ा रहता है घर के अगर बाहर खाना लेने के लिए, उसी प्रकार आपके दुख बाहर खड़ा रहता है। और उसी ने 24 तारीख को अष्टमी थी, वो नहीं आया, मुझे फोन किया, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? नहीं, मैं मेरी फेरी पूरी हो गई, मेरी लेडीज ठीक है अभी। ठीक है, आपकी इच्छा। वो 25 तारीख शाम को सोई और 26 तारीख को गला सूज गया उसका। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ग्रंथि के अंदर कैंसर हो गया है। कितना खर्चा हुआ? 28 लाख रुपया लगेगा। 28 लाख रुपया लगेगा। वहां किसी ने परीक्षा ले ली उसी की। वो किसने ली? कोई प्राणी नहीं था, उसी की परीक्षा मां ने ही ली थी। कोई प्राणी नहीं था उसी के पास में, उसी की परीक्षा मां ने खुद ने स्वयं ली थी। और मां ने उस बच्चे के अगर रूप में जाकर उसी को कहा, आपने हॉस्पिटल में 87 लाख रुपए लगाए हैं, या मां का मंदिर बन रहा है, कम से कम 1121 रसीद तो कटवाओ। तो उसी ने अगर सीधा मेरे ऊपर अगर धाव धर दिया कि महाराज ने ये चमचे छोड़े हुए हैं पैसा मांगने के लिए, और 26 तारीख को हॉस्पिटल लेगा तो 28 लाख रुपया लगा। डॉक्टर ने मांगे 22 लाख रुपया कैश भरा था, फिर भी डॉक्टर उस लेडीज को बचा नहीं पाया। फिर मुझे फोन करता है, गुरु महाराज हमारी गलती हो गई, हमने अष्टमी छोड़ दिया और मेरी लेडीज मर जाएगी, बचा लीजिए आप। भाई अगर जो आप तीसरी फेरी अष्टमी, मैंने पहले ही कहा था, तेरी लेडीज 87 लाख रुपया लगने के बाद में मां ने तेरा जीवन दान दिया है, तो बचाना है तो यही समय है। तो आपने अष्टमी छोड़ी, तो इसमें मैं भी परबस हूं, अभी मैं विपरीत हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपकी लेडीज का टाइम 4 दिन का बच्चा है, चौथे दिन आपकी लेडीज जाने वाली है और वो चल बसी। इसीलिए कहता हूं कोई भी प्रकार की गलती मत करिए, जिंदगी में बहुत सुख पाओगे। और मैं आपको सच कहता हूं, आपके घर में 3 अगरबत्ती सुबह 3 अगरबत्ती शाम को, माईलाल धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो आपके घर पे मूठ मार पाएगा। वो 3 अगरबत्ती सुबह और 3 अगरबत्ती शाम को, और घर में गाय के घी का दीपक करके, आप घर में 4 सदस्य हो या 5 हो या 2 जने हो, तो एक आरती कर रहा तो दूसरा पीछे बैठकर प्रार्थना करें। मैं आपको सत्य कहता हूं 9 चीज से आप मुक्त हो जाओगे। भूत प्रेत पितर शैतानी कार्य तांत्रिक विद्या मूठमार डाकण सियारी और मैली विद्या, ये चीजें आपके घर में प्रवेश नहीं होगी। ये 3 अगरबत्ती की ताकत जिस दिन मां मुझे मेरा खुद का अवगत करवाएगी, मेरी खुद का पहचान और परिचय देगी मुझे, तब मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि 3 अगरबत्ती का रहस्य ये है। जब तक नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता है जब काफी बार अगर जो सूरत में जागरण लगती है, चारों तरफ बरसात होती है, लेकिन मां के अगर जो खुले आसमान के नीचे जागरण लगती है और एक बूंद पानी नहीं गिरता, लोग देखते हैं, लोग विचार करते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मां का आंचल इतना बड़ा है कि ताकि उस भक्तों के ऊपर एक बूंद पानी क्या आंच तक नहीं आने देती वो। इसलिए कहता हूं विश्वास रखो, सब ठीक होगा। जो आए वे अगर भगत है, जो गायक कलाकार है, उसी को धन्यवाद है मां का गुणगान करने के लिए। मां जगदंबा और सरस्वती माता और मां भगवती अन्नपूर्णा मां सदैव इन्हीं का भी भंडार भरा रखे, और आप परिवार, आप लोगों को भी हमेशा सर्जन रखे और माता जी का आशीर्वाद मिले, परिवार हमेशा फले फूले और ईश्वर हमेशा आपके घर में निवास करे, और मां जगदंबा हमेशा धन धान्य और ऐश्वर्य और वैभव और शक्ति आपको भरपूर अपार प्रदान करे। बोला जगदम्बे जीवनदानी दुर्गा माते की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की जय हो।